अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में एक ऐसा दिन बताइए जिस दिन आपके रोने से आपके माँ बाप और रिश्तेदारों को खुशी हुई, तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि वो था जन्मदिन। जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो दिन था जिस दिन हमारे रोने से हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वालों को बहुत खुशी हुई। तो उस जन्मदिन को हर साल बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार भी जन्मदिन के दिन कुछ पुण्य का काम किया जाता है। एक अलग अलग तरीका होता है जन्मदिन को मनाने का। तो अगर आपसे कहे कि आप किसी रिश्तेदार या किसी मित्र का डेट ऑफ बर्थ की जन्म तिथि उससे बिना पूछे बताएं, सामने वाले से ये न पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के तरीके से एक दूसरे तरीके से आप उसकी जन्म तिथि का पता लगाना चाहिए, तो वो क्या तरीका हो सकता है। इसके लिए कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और एक अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को नोट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने 5 बॉक्स बनाए हैं। इस 5 बॉक्स की हेल्प से हम अपने किसी भी मित्र या किसी रिश्तेदार या किसी भी ऐसे शख्स की जन्मतिथि बता सकते हैं, वो भी उससे बिना पूछे। उससे हमें नहीं पूछना है कि आपकी जन्मतिथि क्या है, हमें सिर्फ ये जो बॉक्स के अंदर मैं जो नंबर लिखूंगा उस नंबरों के आधार पे उन्हें बताना है कि क्या आपकी जन्मतिथि है। इसके लिए देखिए, पहले तो इनके बॉक्स की जो कोडिंग है A, B, C, D और E, ये 5 बॉक्स है। अब इन 5 बॉक्स में कुछ नंबर मैं आपके सामने लिखूंगा, उनको लिखने का तरीका भी आप साथ साथ सीख लीजिए कि पहले बॉक्स में 1 लिखना है, दूसरे में उसका डबल 2 लिखना है, तीसरे में उसका भी डबल यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। ये नंबर आपको पहले से ही लिख के रखने हैं। सामने वाले से पूछने से पहले ये आपको पहले बॉक्स तैयार कर देने हैं इस तरह से। अब देखिए, जैसे 1 लिखा है तो अगले जो भी संख्या लिखूंगा उनमें एक एक आपको छोड़ते जाना है। तो 1 के बाद 1 छोड़ा, 2 छोड़ दिया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। यानी यहाँ पे पहले बॉक्स में विषम संख्या लिखनी है 31 तक, क्योंकि महीने के अंदर अधिक से अधिक दिन 31 होते हैं। बहुत ही सरल तरीका। फिर देखते हैं 2, यहाँ पे 2 है, 2 का जस्ट अगला अंक लिखना है, यानी 2 लगातार अंक लिखने हैं, 2 और 3। फिर 2 अंक छोड़ देने हैं। छोड़ना किसे है? 4 और 5 को। इसके बाद 4, 5 छोड़ दिया तो 6, 7। फिर 2 अंक छोड़ने हैं, यानी 8 और 9 छोड़ा तो 10, 11। 10, 11 के बाद 2 स्थान छोड़ देते हैं, 12, 13 छोड़ दिया तो 14 और 15। उसके बाद 18 और 19, उसके बाद 22 और 23। 2 अंक छोड़ रहे हैं, ध्यान रखते रहे इसमें। 23 के बाद 2 अंक हमने छोड़ दिए, 24, 25 छोड़ दिया, 26, 27। इसके बाद 28, 29 छोड़ने के बाद 30 और 31। 31 लास्ट हो गया। हर बॉक्स में 16 नंबर लिखने हैं। देखिए 4, 4, 4 ऐसे 16 नंबर हो गए। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। फिर तीसरे बॉक्स का पहला अंक देखिए 4 है, 4 लगातार संख्या लिख देनी है, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आने वाली 4 संख्याएं आपको छोड़ देनी। छोड़ देते हैं इसमें 8, 9, 10, 11 छोड़ने के बाद 12, 13, 14 और 15 लिख दिया हमें। इसके बाद 4 और संख्या छोड़नी है, 16, 17, 18, 19 छोड़ने के बाद 20, 21, 22 और 23। फिर 4 अंक छोड़ देते हैं। 23 के बाद 24, 25, 26, 27 को छोड़ेंगे, 28, 29, 30 और ये अंत में 31। हमेशा ध्यान रखें लास्ट में 31 आएगा। उसके बाद देखते हैं डी कॉलम में 8 है तो 8 लगातार संख्या लिखनी है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 8 तो बिना रुके नॉन स्टॉप लिख देनी है। इसके बाद 8 अगले अंक छोड़ देने हैं। तो आप नोट करें 8 अंक कौन से होंगे, उन्हें हमें छोड़ने के बाद जो अगला अंक मिलेगा हमें 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31।
15 के बाद 8 संख्या छोड़ दी, उसके बाद 24 आएगी, फिर कंटिन्यू में लिखना है। और अंत में 16 है तो यहाँ पे बिना छोड़े आगे जितने भी संख्या हैं 31 तक वो सारी लिख देनी है, उन्हें बिना रुके नॉन स्टॉप लिख देना है। यहाँ पे कंटिन्यू में है, ये ध्यान रहे, छोड़ना नहीं है अंकों को। इस तरह से सारे के सारे अंक लिख दिए। इस तरह से पांचों बॉक्स के अंदर कौन से नंबर होंगे ये लिखने का तरीका अच्छे से आपने सीख लिया। इसके बाद अब इनकी सहायता से अगर किसी की भी जन्मतिथि हमें पता लगानी है तो उन्हें ये बता दीजिए कि आपकी जन्मतिथि जिस बॉक्स में है उस बॉक्स का कोड बताना है। ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। एक से ज़्यादा बॉक्स भी हो सकते हैं, सारे बॉक्स भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई हमें सामने वाला कह दे कि मेरी जन्मतिथि सी और डी दो में ही है, दो बॉक्स में है, सी और डी में। तो आप उन्हें क्या जन्मतिथि बताएंगे? अगर वो सामने वाला कह देगा मेरे ए और ई में है, तो बिना रुके, बिना आपको पूरा टैली किए, ऐसे नहीं कि आप वापस चेक करके बता देगी ये रही जन्मतिथि, आपको जैसे ही वो बॉक्स बताए उसके अनुसार क्विकली आंसर देना है। इसके लिए आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सामने वाले ने जैसे बताया सी और डी, तो आप उन्हें कहेंगे आपकी जो जन्मतिथि है उसकी जो दिनांक है, डेट है, वो है 12। आप चेक कर लीजिए बाद में। उसके बाद अगर आप उसे मंथ का पूछें तो वो सपोज आपको बता दे कि जो मेरे जन्मतिथि का मंथ है ए है, बी है और सी तीनों में है, तो आप उसे कहेंगे कि आपका जो मंथ है वो 7 है। युवराज सिंह का बर्थडे, ग्रेट इंडियन प्लेयर। इस तरह से आप क्विकली बता सकते हैं। अगर आपने सामने वाले से पूछा और उसने बताया मेरे ए, बी और ई में है, तो आप क्विकली बताएंगे 19 से। अगर वो सामने वाला आपको कहेगा कि मेरी ए और ई में है, तो आप बताएंगे 17। तो ये कैसे निकाली जाती है, इसका तरीका आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके लिए थोड़े बहुत कोडिंग के तौर पे मैं आपको बता दूंगा। अगर सामने वाला नंबर बता दे ए, सी और डी, तो क्या होगा? सामने वाला नंबर बता दे बी, सी और ई, तो क्या होगा? सामने वाला आपको बता दे कि मेरी बी और ई में है, तो क्या होगा? इस तरह से जो भी कंडीशन बनती है, जैसे भी कंडीशन बनती है, उसका आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ कि जैसे इसके लिए आपको क्विकली बताना है कि जिसकी भी जन्मतिथि ए, सी और डी में है, उसका आप आराम से बताएंगे कि उसकी जन्म तारीख होगी 13। जिसकी आप देखेंगे कि बी, सी और ई में है, उसके लिए आप इजीली बता देंगे कि उसकी जन्म तारीख होगी 22। ठीक है। उसके बाद जैसे बी और ई में है, ओनली सिर्फ बी और ई में है, तो आप उसको आसानी से बता देंगे 18। तो ये क्या तरीका होता है जल्द से जल्द बताने का? आप पहले तो ये बॉक्स बनाने का तरीका सीख लीजिए। ये बॉक्स ऑलरेडी तैयार रखिए, फिर सामने वाले से क्वेश्चन पूछिए, जो वो कोड बताएगा, जिस बॉक्स का कोड बताएगा, उसकी जन्मतिथि आसानी से ज्ञात करने का तरीका क्या है देखिए। अगर जैसे आपने बताया कि मेरी बी, डी और ई में है, बी, डी और ई में, तो देखिए बी का पहला अंक, डी का पहला अंक और ई का पहला अंक, पहले अंकों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 8 और 16 24 और 2 26। तो इस तरह से उसकी जन्म की तारीख का पता चल जाएगा 26। आपको सिर्फ कोड बताना, पूछना है उससे कि कोड कौन सा है। अगर उसने बताया कि सी और ई में है, तो सी का पहला अंक और ई का पहला अंक जोड़ दीजिए, तो उसकी जन्म तारीख क्या हो जाएगी? सी और ई में होने की वजह से 20 तारीख हो जाएगी। अब इसके लिए आपको ये जो कोड सिस्टम है एकदम अच्छे से समझना ज़रूरी है। यहाँ पे भी देखिए 13 कैसे हुआ, अभी आप बता ही सकते हैं आराम से, क्योंकि ए, सी और डी। तो नोट कर लीजिए, ए, सी, डी का जो पहला अंक है, ए का 1 है, सी का 4,
टोटल हो गया 5 और डी में 8 है, तो तारीख कितनी हो गई? 13 हो गई। इससे पहले हमने जो ये 12 पता लगाया था, जिसमें सी और डी में देखिए 4 और 8 हो गए 12, और महीने के लिए हमने कौन सा लिया था? ए, बी और सी। अगर ये तीनों हैं तो 1, 2 और 3, तीसरा कॉलम का जो अंक है 4, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? 7। तो जन्म तारीख और महीना, जिसको आप डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, DOB, इसमें ईयर शामिल नहीं है। हालांकि जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ है उसका ईयर भी आप बता सकते हैं। 2000 जैसे किसी का 7 में हुआ है, किसी का 2011 में हुआ है, तो ये पीछे वाला जो सन है आप इसी तरीके से बता सकते हैं। कोई अब आपसे पूछे कि मेरा ईयर ए में और सी में है, तो आप निश्चित तौर पे क्या बताएंगे? 1 और ये 4 टोटल कीजिए 5, तो इसका महीना हो जाएगा 5। तो प्रैक्टिस के तौर पे एक आपको पूछते हैं कि अगर सामने वाला आपसे बताए कि मेरी जन्म तिथि ए और ई 2 में है, तो आप क्या बताएंगे उसे? 17। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि मेरी बी, डी और ई में है, तो बी, डी, ई में बड़े देखिए आसानी से 26 हम ज्ञात कर ही चुके हैं ऑलरेडी ये। तो इसके अलावा आपसे ए, बी, सी, डी इन चारों में पूछ लें कि सामने वाला कहेगा आपको कि उसकी जन्म तिथि इन चारों बॉक्स में, ए में, बी में, सी में और डी में, तो चारों के प्रथम अंक को आप जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, 7 और 8 15, तो उसकी जन्म तारीख हो जाएगी 15। और आप देख भी लीजिए 15 इन चारों बॉक्स में है, ये नोट कर लीजिए 15 चारों बॉक्स में है। अगर आपसे कोई कहे कि मेरी 5 बॉक्स में है, तो निश्चित तौर पे आप सबके अंकों को जोड़ के देखेंगे तो जन्म तारीख क्या मिलेगी? 31। इस तरह से एक इंटरेस्टिंग तरीके से, एक यूनिक तरीके से आप सामने वाले को बिना पूछे उसकी डेट ऑफ बर्थ की तारीख नहीं पूछनी है, आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही पता लगाना है कि क्या तारीख होगी उसकी और कौन सा महीना होगा। इसके लिए भी वही तरीका है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो मंथ है वो 12 से ज़्यादा होंगे नहीं, तो इस ई में तो महीने का जो कोई है पॉइंट भी नहीं होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक हो सकता है। तो कोई आपसे बोले कि मेरा मंथ है बी और डी में, तो आप जोड़ दीजिए, उसका महीना हो जाएगा 10। इस तरह से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे आज़ादी दिवस जो 15 अगस्त होता है, तो आपको 15 अगस्त को यहाँ ढूंढना है, तो 15 अगस्त पहले आप ढूंढेंगे ए में है, बी में, सी में और डी में। सीधी बात है, अगस्त है तो अगस्त के लिए आप सीधा डी में देख लीजिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। इसका प्रयोग करके आप ज़रूर अपने रिश्तेदार या मित्रों को पूछे, एक इंटरेस्टिंग वे में आपका जो है एक मैथ्स के प्रति ज़रूर रुचि जागृत होगी। ये मेरा एक प्रयास रहेगा। जय हिंद।